हेलो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 की थर्ड एक्सरसाइज 7.3 एंड सी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। देखो बच्चों क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी और सी के वर्टिसेस दिए हैं, तो कह रहे इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो बच्चों देखो हमने रफ में एक ट्रायंगल बना लिया और ये सपोज कर लिया कि ये पॉइंट क्या है, ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 2,3, बी का कितना है -1,0 और सी के कितने हैं 2, -4। बच्चों कह रहे हैं इसका एरिया फाइंड करिए। और इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमें यहाँ पर इस चैप्टर में एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बच्चों हमें ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। देखिए क्या लिखा मैंने 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2। बच्चों इस फॉर्मूले को याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप क्या लिखिए x, देखिए मैं यहाँ से लिख के बता रहा हूँ, इसको आप आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। क्या लिखिए 1/2 x y माइनस y प्लस x y माइनस y प्लस x इन ब्रैकेट y माइनस y। बच्चों बस आपको ऐसा लिखना है x y माइनस y प्लस x y माइनस y। और देखिए यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर में क्या लिख दिया 1 2 3। हमने कहाँ से स्टार्ट किया 1 से, तो 1 2 3। अब 2 से स्टार्ट करिए 2 3 1 और इस बार 3 से स्टार्ट करिए बच्चों, तो क्या वैल्यू आएगी 3 1 2। आपको साइक्लिक ऑर्डर में 1 2 3 की वैल्यू लिखनी है। तो बच्चों आइए अप्लाई करते हैं। देखिए हमारा ये क्या हो गया, ये हो गया x1 y1, ये क्या हो गया x2 y2 और ये वैल्यू बच्चों क्या हो गई x3 y3। तो देखिए हम अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने पर क्या वैल्यू मिल रही है 1/2 इन ब्रैकेट 2। देखिए x1 की वैल्यू क्या है 2, y2 माइनस y3 तो 0, y2 माइनस y3 और माइनस y3 बच्चों करेंगे तो क्योंकि y3 पहले से माइनस में तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस x2। और देखिए x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पर -1, तो हमने क्या लिख दिया -1 इन ब्रैकेट y3 की वैल्यू कितनी है, y3 की वैल्यू बच्चों है -4, द राइट -4 माइनस y1 कितना है 3 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2 बच्चों है 3 माइनस y2 की वैल्यू दी है 0। बच्चों आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करने पर क्या वैल्यू मिल रही है 1/2 इन ब्रैकेट 2 4 जा 8 एंड -4 -3 -7 इंटू -1 तो माइनस प्लस 7, ये वैल्यू आ गई। और बच्चों यहाँ पर क्या गया 3 2 जा 6, तो बच्चों वैल्यू क्या आ गई 21/2 स्क्वायर यूनिट। क्या वैल्यू आ गई बच्चों 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो प्लीज नोट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सी सेकेंड क्वेश्चन। Second question, in each of the following find the value of k for which the points are collinear। बच्चों देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए
बी सी, अगर 3 पॉइंट ऐसे जो कि एक लाइन में हैं, इफ ए बी सी आर कोलिनियर, तो कह रहा है ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 7, -2, बी की कितनी है 5, 1 और सी की है 3, k। कह रहा है इफ दे आर कोलिनियर, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो स्टूडेंट, we can solve this question with the help of two different method. Either we can apply condition of collinear what, AB plus BC is equal to AC. Either we can apply this condition AB plus BC is equal to AC कि बच्चों A से B की डिस्टेंस, B से C की डिस्टेंस का सम A से C की डिस्टेंस के इक्वल है। या तो हम ये कर सकते हैं, और या तो बच्चों इन तीनों पॉइंट को हम एक ट्रायंगल में रखते हैं, ए बी सी, ए बी सी को हम एक ट्रायंगल मानकर सॉल्व करते हैं, और ट्रायंगल का जब एरिया निकालेंगे और वैल्यू 0 आ गई तो हम बच्चों क्या बोलेंगे, ट्रायंगल का एरिया 0 नहीं होता है, इसलिए ये पॉइंट क्या है, ये दे आर नॉट अ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। सो वी कैन से व्हाट कि ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑफ वन लाइन, सो पॉइंट्स आर व्हाट, कोलिनियर। बच्चों या तो हम इससे कर सकते हैं और या तो इससे। इसमें क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया अगर 0 आ गया तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया 0 नहीं हो सकता है। एरिया किसका 0 होता है, स्ट्रेट लाइन का। तो हम क्या कहेंगे कि ए बी सी किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस ना होकर क्या है, किसी एक लाइन के 3 पॉइंट है, और अगर ऐसा है तो पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर। तो आइए बच्चों हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। क्या होता है ट्रायंगल का एरिया, 1/2 इन ब्रैकेट x y माइनस वाई प्लस x अगेन y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे, 1 2 3 देन 2 3 1 देन 3 1 2, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। और बच्चों आइए इनकी वैल्यू रखते हैं। देखिए इनकी वैल्यू क्या आ रही है, इनकी वैल्यू क्या आ रही है, इनकी वैल्यू क्या आ रही है, 1/2। अब बच्चों देखो कह रहा है ऑलरेडी कि ये जो पॉइंट्स दिए हैं ये कोलिनियर हैं, हमें चेक नहीं करना है, कह रहा कोलिनियर है। और अगर कोलिनियर है तो क्या करना है, ट्रायंगल का के की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इतने का एरिया क्या 0 है, ऐसा हमें पता है। तो अगर 0 है तो देखिए 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 2 भी 0 हो गया, बचा क्या x1, और x1 की वैल्यू बच्चों क्या है हमको पता है 7 इन ब्रैकेट। देखिए x1 की वैल्यू मैंने क्या रखी बच्चों 7, y2 माइनस y3, y2 कितना है, y2 की वैल्यू है 1 माइनस y3 कितना बच्चों, y3 की वैल्यू है k प्लस x2, और x2 की वैल्यू है 5 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 की वैल्यू क्या है -2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी -+2 प्लस x3, और x3 की वैल्यू क्या है 3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y1 की वैल्यू बच्चों क्या है, y1 हमारा है -2 माइनस y2, और y2 कितना है -1, और इन सब की वैल्यू क्या आ रही, 0 आ रही। क्यों, क्योंकि कह रहा है कोलिनियर है, और अगर कोलिनियर है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमने क्या कर दिया, ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, दिखा दिया कि रिजल्टेंट 0 आएगा क्योंकि पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, और वहां से हमारी क्या k की वैल्यू निकल आएगी। देखिए क्या वैल्यू आ रही है 7 1 माइनस k प्लस 5 k प्लस 2 एंड माइनस प्लस -3 और -3 और +3 क्या जाएगा बच्चों -9 इज इक्वल टू 0। बच्चों हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या वैल्यू जाएगी 7 -7k प्लस 5k प्लस 7 माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 7k और 5k देखिए -7k प्लस 5k, तो बच्चों वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी -2k। और देखिए यहाँ पर बच्चों वैल्यू क्या आ जाएगी
7 and 10 बच्चों क्या वैल्यू आ जाएगी, मैंने यहाँ पर बच्चों -9 होगा, -9, तो वैल्यू क्या आएगी 17 -9 करेंगे बच्चों, वैल्यू क्या जाएगी, देखिए -7 और +10, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 17 -9 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज व्हाट, इम्प्लाइज -2k इज इक्वल टू 17 -9 करेंगे बच्चों, वैल्यू आएगी 8 सेकेंड साइड जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी -8, माइनस माइनस कैंसिल, इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 4। तो बच्चों k इज इक्वल टू 4 के लिए ये वैल्यूज क्या है, खोली हुई है। तो प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। Kira, find the area of the triangle formed by the joining the midpoint of the side of the triangle whose vertices are this. बच्चों देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक ट्रायंगल है ABC और इसके वर्टिसेस क्या दिए हैं 0, -1, B का है 0,3 और C का है 2,1। कह रहा है बच्चों इनके मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए, तो जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया क्या होगा। तो बच्चों मैंने इसका नाम रख दिया है P, Q and R। और देखो P की कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बच्चों क्या करना होगा, हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। क्या अप्लाई करना होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, क्योंकि P, Q and R है क्या, P, Q and R आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, BC and AC ऑफ ट्रायंगल ABC। तो बच्चों देखो क्या कह रहे हैं, हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए जब इस पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स को निकालने की बारी आएगी 0 + 0 0 + 0 0.0 0.2 वैल्यू क्या आएगी बच्चों 0 आ जाएगी। 3 + 3 + -1 तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी 1। बच्चों देखिए 1 0 + 2 तो 0 + 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी 1, -1 + 1 तो वैल्यू क्या आ गई 0 0.2 0। और बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, देखिए 0 + 2/1 तो वैल्यू क्या आ गई 0 + 2/2 वैल्यू क्या आ गई 1 एंड 3 + 1 4/2 करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी 2। बच्चों देखो हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है x1 + x2/2 और y कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है तो y1 + y2/2। तो हमने एक बार इसके साथ अप्लाई कर दिया, AB का मिड पॉइंट निकालने, एक बार AC का और एक बार BC का, जो कि क्या आया है R आया है, Q आया है एंड P आया है। अब बच्चों कह रहा है इसका एरिया निकालिए छोटे वाले ट्रायंगल का, तो क्या लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, हम फिर से एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 1/2 x y - y प्लस x y - y प्लस x y - y। और बच्चों देखेंगे वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू हम चेक करेंगे कितनी आ रही है। तो देखिए 1/2 इन ब्रैकेट x, यहाँ पर क्या लिखे बच्चों 1 2 3 देन 2 3 1 एंड देन 3 1 2। बच्चों आइए वैल्यू रखते हैं। तो देखो ये क्या हो गया हमारा x1 y1, ये क्या हो गया x2 y2 और ये क्या हो गया x3 y3। तो 1/2 x1 की वैल्यू क्या है, आइए हम इसको सपोज कर लेते हैं, ये क्या हो गया हमारा x1, ये x1 y1 PQ, ये क्या हो गया x2 y2
और ये वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी x3y3। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमने क्या लिखा है, इसके कोऑर्डिनेट्स को, p के कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या लिख लिया x1 y1, q के कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या लिख दिया x2 y2 और r के कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या लिख दिया x3 y3। और अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों। तो x1 की वैल्यू क्या है हमें पता है 1, y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 की वैल्यू क्या आ रही बच्चों 0 माइनस 1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी आ जा रही है 1 y3 माइनस y1 की वैल्यू बच्चों आ जा रही है 1 माइनस 2 प्लस x3 की वैल्यू 0 एंड इन ब्रैकेट y1 कितना बच्चों 2, तो 2 माइनस y2 और y2 की वैल्यू क्या है 0। तो बच्चों आइए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं 1/2। यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको माइनस, देखिए वैल्यू क्या मिल गया -1 प्लस यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पर भी क्या मिल गया -1 और ये क्या मिल गया 0। तो फाइनली वैल्यू हमारी क्या आ गई -1 -2 अपॉन 2, तो वैल्यू क्या आ गई -1। और बच्चों देखिए हम क्या लिखेंगे, क्योंकि एरिया है और एरिया निकालने पर कभी अगर माइनस साइन आ जाए तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट। क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर यूनिट। बच्चों इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कुछ और भी कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। बच्चों कह रहा है इसके, देखो मैं फिगर में दिखा रहा हूं, इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया और बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया में क्या रेशियो है। तो हमने तो छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया, अब हमें क्या फाइंड करना बच्चों, हमें ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करना है और फिर हमें देखना है किस रेशियो में दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो आइए हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स को क्या लिखते हैं 9 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, देखो क्या होगा 1/2, अगेन सेम फॉर्मूला xy माइनस y प्लस xy माइनस y प्लस x इन ब्रैकेट y माइनस y। 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2। और बच्चों देखो a के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। a के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 0, -1 0, -1। b के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 0, 3 और c के कोऑर्डिनेट्स बच्चों क्या दिए हैं, c के दिए हैं 2, 2, 1। तो बच्चों ये क्या हो गया x1 y1 x2 y2 और ये वैल्यू क्या हो गई x3 y3। और हमें क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो देखिए पुट करने पे वैल्यू क्या आ रही हमारी x1 की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है, देखिए x1 क्या है हमारा, x1 है 0, तो 0 y2 माइनस y3 तो y2 माइनस y3 वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 3 प्लस x2 की वैल्यू बच्चों क्या दी है, देखिए x2 की वैल्यू क्या दी है, x2 की वैल्यू हमने क्या ले लिया, x2 की वैल्यू दी है बच्चों 3 इन ब्रैकेट ये हमने इसको x2 माना है तो इसके अकॉर्डिंग पुट करते हैं। वैल्यू क्या है बच्चों x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 और x2 की वैल्यू कितनी है 0। देन y3 की वैल्यू क्या है बच्चों 1 माइनस y2 एंड y2 इज व्हाट 3 प्लस x3 और x3 की वैल्यू कितनी है 2 इन ब्रैकेट y1 की वैल्यू क्या बच्चों -1
माइनस वन, y1 की वैल्यू क्या है -1, -y2 और y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू कितनी बच्चों है -3। तो बच्चों आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या वैल्यू आती है। देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 और यहाँ पर क्या गया ये टर्म पूरा, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है जीरो, ये जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है जीरो, और देखिए माइनस 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 क्या हो गया प्लस, -4 टू जा -8, यानी वैल्यू क्या आ गई -4 बच्चों। क्योंकि हमने क्या निकाला है, एरिया माइनस में नहीं आता है, तो फाइनली आप क्या लिखेगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखिए क्या रेशियो आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/4। तो क्या रेशियो आ गया बच्चों 1:4। तो प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see next question, and next question is what? Find the area of quadrilateral whose vertices taken in a order of -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3। बच्चों देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या दिया हुआ, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और ये क्या है उसकी वर्टेक्स ABC एंड D। बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -4, -2। इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं B के -3, -5। C का बच्चों दिया है 3, -2 और D का है 2, 3। कह रहा है हमें इसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो बच्चों हम इस फिगर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हम इस फिगर को दो फिगर में या दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए हमने पहली बार क्या ले लिया, इसको हमने जब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो बच्चों दो ट्रायंगल बन गए। पहला ट्रायंगल क्या बन गया ABC, पहला ट्रायंगल क्या बन गया देखिए ABC, और दूसरा ट्रायंगल क्या बन जा रहा है ADC। तो हम 1 बाय 1 दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और फिर क्या कर देंगे, पूरा एरिया निकालना होगा तो दोनों को प्लस कर देंगे। तो देखिए एरिया ऑफ ABC जब निकालेंगे तो बच्चों A के कोऑर्डिनेट्स क्या है -4, -2, B के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, -5 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -2। हम क्या लिख लेंगे x1 y1, x2 y2 और ये कितना x3 y3। तो बच्चों देखो वैल्यू क्या जा रही है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 in bracket x y minus y plus x y minus y plus x y minus y ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर बच्चों क्या लिखिएगा 1 2 3, यहाँ पर क्या लिखिएगा 2 3 1 और यहाँ पर 3 1 2। बच्चों आइए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो वैल्यू क्या है 1/2 इन ब्रैकेट 1/2 इन ब्रैकेट और x1 की बच्चों वैल्यू क्या है -4 y2 y3 की वैल्यू क्या बच्चों -5। तो y2 y3 और y3 कितना है -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाए बच्चों +2 प्लस x2 और x2 की वैल्यू कितनी है -3 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 और y1 कितना है बच्चों यहाँ पर देखो y1 कितना है यहाँ पर -2 तो माइनस माइनस +2 प्लस बच्चों यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या जाएगी x3 और x3 की वैल्यू क्या है 3 इन ब्रैकेट y1
y1 बच्चों क्या है वैल्यू -2 माइनस y2 और माइनस y2 की वैल्यू क्या है, माइनस y2 की वैल्यू बच्चों दी है 5, तो +5 बच्चों ये वैल्यू आ जा रही। तो फाइनली देखो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे मिलेगा 1/2 इन ब्रैकेट -5 + 2 तो -3 -4 तो माइनस माइनस +12। बच्चों यहाँ पर देखो +2 -2 0 और 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म पूरा क्या हो गया 0 हो गया। और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 + 5 3 3 + 3 9। तो बच्चों देखो वैल्यू क्या गई +9 वैल्यू क्या जाएगी बच्चों +9। 21/2 स्क्वायर यूनिट 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये बच्चों किसका एरिया आ गया, ये इस फर्स्ट पार्ट का एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब हम क्या निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। क्या निकालेंगे बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। और बच्चों देखो A के कोऑर्डिनेट्स क्या है -4, -2। B के हैं AD, D के हैं बच्चों 2, 3 और C के हैं 3, -2। हम क्या लिख लेंगे x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। और फिर से बच्चों क्या फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है 1/2 x y - y इंटू x y - y इंटू x प्लस x y - y ब्रैकेट क्लोज। आइए बच्चों वैल्यू रखते हैं तो 1/2 इन ब्रैकेट x1 की वैल्यू बच्चों क्या है -4 y। यहाँ पर क्या लिखिएगा 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2। तो बच्चों देखो हमने क्या लिखा x1 की वैल्यू क्या है -4 इन ब्रैकेट y2 - y3। y2 की वैल्यू है 3 माइनस y3 y2 - y3 और y3 की वैल्यू बच्चों क्या है -2। देन माइनस +2 प्लस x2। और देखो बच्चों x2 की वैल्यू क्या है 2 इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा इन ब्रैकेट y3 - y1। तो y3 की वैल्यू क्या है y3 माइनस y1 और y1 ऑलरेडी माइनस में तो क्या होगा +2 और प्लस x3 और x3 की वैल्यू बच्चों क्या है 3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2 और y1 कितना बच्चों -2 माइनस y2 और y2 कितना बच्चों y2 है 3 तो -3। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों देखिए हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी 1/2 इन ब्रैकेट यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी -20। वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों -20 आ जाएगी 3 2 5 5 4 20। और ये टर्म बच्चों क्या हो गया ये टर्म हमारा पूरा 0 हो गया। और यहाँ पर देखिए माइनस प्लस कितना आ गया -5 5 3 15 -15। वैल्यू क्या बच्चों -35.2 क्योंकि एरिया माइनस में नहीं होता तो आप क्या लिखिएगा 35.2 स्क्वायर यूनिट 25.2 स्क्वायर यूनिट। अब बच्चों देखो पहले ट्रायंगल का एरिया कितना आया था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आया था 21/2 स्क्वायर यूनिट। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC क्या है बच्चों ये आया 35.2 स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों पूरा एरिया कितना हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। इसकी वैल्यू बच्चों क्या आएगी 21/2 प्लस 35/2। और बच्चों इन दोनों को प्लस करेंगे वैल्यू क्या जाएगी, देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे वैल्यू आ जाएगी 35 21, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 56/2। और 56/2 करेंगे तो एरिया क्या है बच्चों 28 स्क्वायर यूनिट्स। बच्चों इसका क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया क्या आ गया, ABCD का एरिया क्या आ गया 28 स्क्वायर यूनिट। बच्चों हमने क्या किया, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाला, एरिया मैथ फॉर्मूले थे, और फिर क्या निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, और दोनों को हमने क्या कर दिया बच्चों, दोनों को हमने प्लस कर दिया। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। बच्चों क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल ABC है तो ABCD का जो मीडियन होता है, जिसको हम AD यहाँ पर कह सकते हैं, वो इस ट्रायंगल के एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बच्चों में दिखाना है कि अगर ABC के वर्टिसेस क्या दिए हैं 4, -6, और B के दिए हैं 3, 2, और C का दिया है 5, 2। तो कह रहा है ये जो AD इसका मीडियन है, ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों में दिखाना है इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, इक्वल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो बच्चों हमें इसके लिए D के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, और देखो हम D के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। D है क्या, D इज मिड पॉइंट, D इज व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ D किसका, जब मिड पॉइंट है BC का। बच्चों बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि AD मीडियन है। AD क्या है, AD के बारे में कह रहा है कि AD क्या है बच्चों, AD क्या है, मीडियन है, और जो मीडियन का ये पॉइंट होता है वो इस लाइन का क्या होता है, मिड पॉइंट। क्या होता है, मिड पॉइंट। तो अगर इसका मिड पॉइंट है तो हमने क्या लिखा, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। और इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D आर कैसे निकलेंगे बच्चे। इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो कैसे निकलेगा, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, x1 प्लस x2/2, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 प्लस y2/2। अब बच्चों देखो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, x1 y1, और ये क्या हो गया x2 y2। तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस 5/2, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस 2/0, -2 प्लस 2/2। तो वैल्यू देखो बच्चों क्या आ जाएगी, x कोऑर्डिनेट इसका आ जाएगा 4, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। और यही हमें पता करना था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D आर व्हाट, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ क्या हो निकला है 4, 0। अब बच्चों अगर इसका कोऑर्डिनेट निकल आया है 4, 0, तो हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, दिखाना है दोनों का एरिया क्या इक्वल आ रहा है। तो आइए बच्चों हम यहाँ पर लिख रहे हैं एरिया ऑफ, देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा बच्चों, देखो मैंने क्या लिखा, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, -6, बी के कोऑर्डिनेट्स बच्चों 3, -2, और डी के क्या है, डी के है 5, 4, 0।
हम बच्चों क्या लिख लेंगे, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, x3 y3। और बच्चों फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 इन ब्रैकेट एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई। तो 1 2 3 देन 2 3 1 एंड 3 1 2। बच्चों आइए इनका एरिया निकालते हैं, और इनका एरिया निकालेंगे, वैल्यू क्या है 1/2 x1 की वैल्यू क्या बच्चों 4y2 माइनस 2 माइनस y3 की वैल्यू क्या बच्चों 0 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 3 इन ब्रैकेट y3 की वैल्यू क्या है 0 माइनस y1 क्या है -6 तो +6 प्लस x3 की वैल्यू क्या बच्चों 4 इन ब्रैकेट y1 -6 y1 माइनस y2 की वैल्यू क्या बच्चों y2 वैल्यू -2 है तो +2 हो जाएगी। और देखिए क्या एरिया निकल आ रहा है 1/2 इन ब्रैकेट -8 एंड प्लस 18 -8 प्लस बच्चों देखो क्या वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 6 एंड तो 0 प्लस 6 वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, देखिए वैल्यू आ जाएगी इसकी -3 6 18। और बच्चों यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी -6 प्लस 2 तो -4 4 जा 16 तो वैल्यू आ जाएगी -16। और बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो वैल्यू क्या आ रही है, इसको सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू हमारी आ रही है 16 और 8 दोनों माइनस से बच्चों प्लस कर लेंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी 24 -24 देखिए माइनस माइनस प्लस तो -24 प्लस 18/2 तो वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस देखिए -6/2 वैल्यू क्या आ गई 3। और बच्चों क्योंकि एरिया है, एरिया माइनस में नहीं होता है, हम क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों मैंने एक पोर्शन का एरिया निकाला है, जैसे ही आप सेकंड पोर्शन का भी एरिया निकालिएगा एडीसी का, और मैं श्योर हूं कि जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी निकालिएगा तो वो भी क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट, क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट। बच्चों ये सेकंड पार्ट आप करोगे, मैंने लिख दिया है एरिया कितना आएगा 3 स्क्वायर यूनिट आएगा। और अगर 3 स्क्वायर यूनिट आ रहे हैं तो जो बात इसने कही थी वो बात प्रूफ हो रही, दोनों का एरिया क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। और अगर इक्वल आ रहा तो हम क्या लिखेंगे सो वी कैन से मीडियन ऑफ ट्रायंगल divides it into two triangle of equal areas, two triangle of equal areas। तो स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।